Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ankita. In this video we will start from section 3. इसके पहले हमने 1 और 2 और पूरा हिस्ट्री हमने इस एक्ट के बारे में समझ लिया है, जान लिया है। ठीक है, कैसे एक्ट आया, कैसे एक्ट आगे बढ़ा, किस तरीके से बिल आया, सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें मेनली क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चीज़ें डील करी गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? इलीगल पैसे को लीगल बनाना किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, तो अब हमारा शुरू होता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बात किया जा रहा है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है वो क्या होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है सेक्शन 3 में। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है किस चीज़ का, इंडल्ज होने का, और जानते हुए असिस्ट करता है या जानते हुए पार्टी बनता है और एक्चुअली इन्वॉल्व होता है किसी भी ऐसी प्रोसेस में, एक्टिविटी में, जो प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से। अब ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब एक ऑफेंस से जो भी हमें मनी हमारे पास आ रही है, जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, वो उस क्राइम का प्रोसीड है। ठीक है, प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इंक्लूडिंग कंसीलमेंट, पोजेशन, acquisition or use, and projecting or claiming its untainted property shall be guilty of offense of money laundering। तो इसमें कहा जा रहा है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको कंसील करना, उसको अपने पोजेशन में रखना, उसका एक्विजिशन करना, उसको यूज करना, और उसको ऐसे प्रोजेक्ट करना या फिर उसका ऐसे क्लेम करना जैसे वो प्रॉपर्टी इलीगल ना होते हुए अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो तो बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, आप ही उसे मनी लॉन्ड्रिंग समझ रहे हो, आपकी गलती है उसे इस प्रकार का प्रोजेक्ट करना। तो कहा जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा वहां पर हो रहा है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड। डाउट रिमूव करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करी गई हैं। अभी क्या क्लैरिफाई किया गया है? अ पर्सन इज सेड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इफ सच पर्सन इज फाउंड टू हैव डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्टेड टू इंडल्ज, knowingly assisted or knowingly is a party or actually involved in one or more of the following process activity connected with the proceeds of crime। तो इसमें कहा जा रहा है कि हम डाउट रिमूव कर रहे हैं और हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गिल्टी होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो भी व्यक्ति इन सारी चीज़ों में जो हमने अभी ऊपर देखा बेसिकली वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, किन किन चीज़ों में इंडल्ज होता है, तब होता है, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो कंसीलमेंट में इन्वॉल्व है, पोजेशन में इन्वॉल्व है, एक्विजिशन में, यूज़ में, प्रोजेक्ट करने में और क्लेम करने में, इन किसी भी चीज़ में अगर वो इन्वॉल्व है तो कहा जाएगा उसके द्वारा ये किया गया है। और किसी भी मैनर में अगर उसके द्वारा किया जा रहा है तो समझा जाएगा कि उसने ये सारी चीज़ें की हैं। इसके बाद आता है सेकंड क्लॉज। इसमें कहा जा रहा है प्रोसेस और एक्टिविटी। जिस प्रोसेस और एक्टिविटी की अभी हम बात कर रहे थे जो कि कनेक्टेड है प्रोसीड से, वो एक कॉन्टिन्यूई एक्टिविटी है और वो यहाँ पर कंटिन्यू कर रही है जब तक एंजॉय की जा रही है प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक है, कैसे? कंसील करके, पोजेशन में रख के, एक्विजिशन करके, यूज़ करके, उसको एज अ प्रोजेक्ट और क्लेम करके कि वो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। अगर इस तरीके से की जा रही है, क्या किया जा रहा है? एंजॉय की जा रही है, तो भी यहाँ पर कहा जाएगा यहाँ पर जो ऑफेंस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हो गया है। अब इसके बाद आता है पॉइंट कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो बताया जा रहा है सेक्शन। तो यहाँ पर पनिशमेंट है 4 में। तो इसमें कहा जा रहा है जो भी व्यक्ति ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस करता है वो पनिश किया जाएगा विथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, सिंपल नहीं होगी, रिग्रेस होगी, जो कि 3 साल से कम की तो नहीं होगी और एक्सटेंड कर सकेगी 7 ईयर्स तक। ठीक है, प्लस फाइन ऑल्सो। इसके बाद आता है प्रोवाइजो, जिसमें कहा जा रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रोसीड ऑफ क्राइम इन्वॉल्व्ड इन
मनी लॉन्ड्रिंग जो प्रोसीड है क्राइम का, वो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर है, इन्वॉल्व है, जो कि स्पेसिफाई किया गया है अंडर पैराग्राफ 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ दिस शेड्यूल, जो शेड्यूल पीछे दिया हुआ है उसके इस पार्ट में अगर दिया हुआ है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इस सेक्शन का प्रोविजन जो है वो ऐसे अप्लाई होंगे जैसे जहां पर 7 इयर्स तक की पनिशमेंट बोली गई है वो एक्सटेंड कर सकेगी 10